हे गाइस, वेलकम है आपका प्योर टॉक के एक नए एपिसोड में। एंड हम यहाँ पे हम बात करेंगे। आज का एपिसोड कुछ काइंड ऑफ स्पेशल है, जिसमें हम बात करेंगे एक इंडिया में एजुकेशन को लेके एक रिफॉर्म आ रहा है। और मतलब जो पुरानी मैकॉलेज सिस्टम है उसके उसके खिलाफ सिलेबस चेंज हो रहा है लोगों का एंड बच्चों का बेसिकली। एंड तो हम ये बात करेंगे कि कैसे सिलेबस चेंज हो रहा है, इंडिया को कैसे ग्लोरीफाई करा जा रहा है, एंड जो पुराने ब्रिटिश के समय का जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है जिसमें सिर्फ हमारी स्लेवरी एंड हमारा कि भारत मुग़ल के अंडर था, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर था, एंड इसने इन्वेट करा उसने इन्वेट करा, सिर्फ यही सब दिखा जाता है। इसमें हम नए में बात करेंगे। जो इस वाले में हम इस एपिसोड में बात होगी वो हमारी बेसिकली बात होगी कि हमारा इंडिया का वैलर कैसा था, हमारे एथिक्स कैसे थे, हमने कैसे रूल करा इंडिया, एक्चुअल में सोने की चिड़िया कैसे थी। तो ये सब मैं बताऊंगा कि यूजीसी के अंडर एक नया ड्राफ्ट करा गया है सिलेबस। तो क्या उसके अंदर कंटेंट्स हैं कैसे हैं, एंड मैं उसका एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप उसका 99 पेजेस का पीडीएफ डाउनलोड करके उस पर रेफ़र भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये नया एपिसोड एंड बात करते हैं। तो करते हैं शेयर मोड ऑन। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूजीसी क्या है। यूजीसी बेसिकली है एक ऐसी बॉडी है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करती है। एंड उन्होंने एक ड्राफ्ट करा है एक बीए ऑनर्स के लिए एक सिलेबस 15 फेब को, जिसमें इन्होंने काफ़ी हिस्ट्री चेंज करी है, मतलब पुरानी हिस्ट्री एक्चुअल हिस्ट्री दिखाई है एंड उसको आगे बढ़ाने के लिए पूछा गया है कि आपके व्यूज़ क्या हैं। तो बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए आया है। एंड यूजीसी बेसिकली है, मैंने लिख रखा है एक जगह, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसका नाम। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन ही देखती है सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को। तो इन्होंने बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का एक कोर्स ड्राफ्ट करा है 15 फेब को। तो आइए बात जानते हैं उसके बारे में कि क्या है एंड कैसा है उस सिलेबस में। तो बात आती है अब यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हम क्या जानते हैं? यूनिट 1 में हमें ये बताया जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ भारत क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ भारत में क्या बताया गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ भारत में ये बताया गया है हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी सोशल हेरिटेज, हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज, हमारे संत, हमारे पॉलिटिकल हीरोज़ को ग्लोरीफाई करा गया है, उनके रेजिस्टेंस को ग्लोरीफाई करा गया है क्रूअल इंट्रूडर्स के खिलाफ, जैसे मुग़ल हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, और भी ऐसे कई सारे आए जिन्होंने भारत पे हमला करा। उनको ग्लोरीफाई करा गया है कि हमने कैसे अपने वैलर, मतलब हमने अपने कैसे साहस से उनको कैसे भगाया, उनके खिलाफ हमने क्या करा। तो इस चीज़ को ग्लोरीफाई करा गया है कि जो इंडिया में हुआ, ना कि मुग़ल कौन थे, मुग़लों ने क्या करा, ना कि ब्रिटिशर्स कौन थे, उन्होंने इंडिया को कैसे सही करा। हमारी अपनी हिस्ट्री हमें बताई गई है, ना कि हमारे इन्वेडर्स की हिस्ट्री। तो यूनिट 1 में ये है। एंड मैंने कुछ और लिख रखा है यहाँ पे, एक और चीज़ बताई गई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। तो भारतवर्ष क्या है एग्जैक्टली, भारत पूरा है क्या, कैसे बना, कहाँ से हुआ, कैसे, सब बताया गया है इसमें और बताया गया है कि इंडिया की टाइम स्पेस की जो थ्योरीज थी, जो हमारे पुराने साधु संत थे, महर्षि होते थे, उन्होंने बताया है कि जो उनकी ज्योतिष विद्या थी, टाइम एंड स्पेस की जो उनकी नॉलेज थी, वो इतनी एक्यूरेट थी कि जो आज हम जो देखते हैं यूरोप की एंड यूएसए की, इनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, नासा के हिसाब से हम चलते हैं, बट उन्होंने वो चीज़ पहले बता दी। जैसे हमारा पंचांग जो कैलेंडर है वो एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास जब कोई और सिविलाइजेशन हुई भी नहीं थी तब से हमारे पास है। इस चीज़ को ग्लोरीफाई करा गया है। हमारे रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को ग्लोरीफाई करा गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मुग़ल एम्परर्स के डाउन प्लेस की, उन्होंने कैसे कन्वर्जन कराए, अपने कन्वर्जन्स कराए, एंड उन्होंने कैसे इंडिया को लूटा, उन्होंने ज़बरदस्ती के टैक्सेस कैसे लगाए, उन्होंने जैसे कि आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की कहानी, जैसे उनको गुरु गोविंद सिंह हो गए, जितने भी हमारे कई सारे गुरुज हैं, उनको कैसे उन्होंने उनके ऊपर क्या क्रूएल्टी करी, ये सब दिखाया गया है। और बाकी कई इन्वेडर्स आए, जैसे खिलजी आए, तो उनके बारे में बताया गया, उनके डाउन प्लेस बताया गया, उन्होंने कैसे भारत को लूटने की कोशिश करी, कैसे लूटा, ये बताया गया है। ये यूनिट 1 है।
अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में बेसिकली बताया गया है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। संस्कृत एक सबको पता है एक ओरिजिन लैंग्वेज है जिससे सारी भाषाएं निकली हैं। उससे बाकी भाषा इंडियन लैंग्वेजेस का ओरिजिन कैसे आया, मतलब वो कैसे इवॉल्व हुई संस्कृत से बाकी भाषाओं में, ये बताया गया है हमको। और दूसरी चीज़ हमें बताई गई है इंडियन आर्ट्स और कल्चर के बारे में कि इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर कैसा था एंड उसका ओरिजिन कहाँ से था एंड वो कहाँ तक फैला था एंड उसने कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करा, ये भी बताया गया है। और सबसे मेन चीज़ जो यूनिट 2 में बताई गई है वो अपना बताया गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप जैसे कि जानते हैं इंडिया के पास कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा एंड इस टाइप की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं 7-8 के नाम ले सकता हूँ। तो उनके बारे में बताया गया है जो कि आपको पता ही है सारे इन्वेडर्स के वजह से जला दी गई थी सारी। हमारी प्रॉपर जो एक हिस्ट्री थी, स्ट्रीमलाइंड हिस्ट्री थी, वो सब फिनिश कर दी गई, सब तबाह कर दी गई थी। तो उसके बारे में बताया गया है। एंड एक और चीज़, मज़ेदार चीज़ बताई गई एथिक्स ऑफ वैलर के बारे में, मतलब कि हमारी जो एथिक्स थे, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, साहस था, उनके बारे में बताया गया। जैसे हमारी वॉर के समय जो हमारा हुआ करता था कि रात में कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, कोई डाउन प्ले नहीं करेगा, मतलब कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं लगाएगा जिसमें क्लेवरनेस हो, जो गलत हो वो चीज़ नहीं करेगा। फ्रंट एंड फेयर फाइट होनी चाहिए थी। एथिक्स ऑफ वैलर में शायद इन चीज़ों को भी कवर करा है यूनिट 2 में। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक दिया गया है जिसमें है वासुदेव कुटुंबकम। इंडिया का सबसे फेमस टैगलाइन है हमारी वासुदेव कुटुंबकम, मतलब होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, मतलब कि जो कोई है सब हमारे परिवार का हिस्सा है, पूरा दुनिया हमारे परिवार का हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव, हम गेस्ट की बहुत इज्जत करते हैं एंड हम पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। एंड सेकंड टॉपिक, 2 और टॉपिक इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं, वो है ग्राम स्वराज्य और जनपद के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में बताया गया है साइंस, एनवायरनमेंट एंड अब हमारे बेसिकली मेडिकल के बारे में बताया गया है कि इंडियन की मेडिकल हिस्ट्री कितनी अच्छी थी, हमारे पास कितने सारे डॉक्टर्स हुआ करते थे, हमारी मेडिकल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है। उसमें योग के बारे में बताया गया है, उसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में बताया गया है, इंडियन मैथमेटिकल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, अगर ज़ीरो नहीं था तो हम कैलकुलेशन नहीं करते थे। We used to did the calculations but that was on another level and in Sanskrit that was something। तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है यूनिट 4 में। तो ये सब भी बातें बताई गई हैं। एंड देखिए आप किस तरह से हमारी इंडियन हेरिटेज को इन्होंने एक इनलाइटनमेंट दिया है, एक स्पॉटलाइट दी है जिसमें हमारे जितने भी यूथ हैं, जैसे हम लोग हैं, वो हम जान पाएंगे एग्जैक्टली हमारी हिस्ट्री थी क्या। सो आई डू रिकमेंड कि अगर ये ड्राफ्ट पास होता है तो ये सिर्फ BA ऑनर्स में नहीं, ये हर एक स्कूल में होना चाहिए। हर एक स्कूल के बच्चों को, छोटी उम्र से लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी इंडियन हेरिटेज कितनी वास्ट और कितनी प्राउड और पावरफुल है, उनको सबको पता होना चाहिए ये। और इस ड्राफ्ट की 3-4 खास बातें हैं जो शायद मैं पहले बताना भी भूल गया हूँ, वो मैंने थोड़ी सी जॉट डाउन करी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से डिनोट करा गया है। कहीं भी हड़प्पन नहीं कहा गया, उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा गया है। ये इसमें एक डिबेट कह सकते हैं, एक डिस्कशन टाइप का इस ड्राफ्ट में भी है, जो इंडस सरस्वती और वैदिक सिविलाइजेशंस का रिलेशनशिप बताती है कि ये कैसे थे उस समय। और इसमें एक्सप्लेन करा गया है उनकी कॉन्टिन्यूटी कैसी थी, वो कैसे चलते थे, उनका सर्वाइवल कैसे होता था, मतलब वो कैसे लोग जीते थे, क्या होता था, एंड उनकी डाउनफॉल कैसे हुई, ये भी बताया गया है। और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, इन्होंने क्लियरली निगेट करी है, एकदम सीधा खारिज करी है आर्यन थ्योरी को। उन्होंने बताया है कि आर्यन मिडिल ईस्ट या उधर के एरिया से नहीं आए थे, बल्कि आर्यंस का घर एक इंडियन ओरिजिन ही था, ये बताया गया है। और कुछ टॉपिक्स और उन्होंने कवर करे हैं जो कि है मॉडर्न एज, महाजनपद, रिपब्लिक, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, राइज ऑफ मगधन इम्पेरियलिज्म
एंड मौर्यन एम्पायर, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, वो आप खुद जाके उस पे साइट पे देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिस पे इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने का एक छोटा सा फर्स्ट बेबी स्टेप है, एंड होपफुली अगर हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ पे आगे कामयाब होंगे और इसको आगे कहीं ले जाएंगे, काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। एंड हर एक टेक्स्ट बुक में, हर एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे वो मास्टर्स की हो, उसमें ये असल की हिस्ट्री हम डाल पाएंगे। तो हे गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो कि एक इंडियन हिस्ट्री कैसे रिफॉर्म होने की लाइन पे है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो एंड आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए इस पे, कैसा आपको लगा एंड क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एंड मेरा मानना है कि होपफुली आगे कुछ 10 साल में हम इस चीज़ पे एक हार्ड स्टेप्स उठा पाएँ एंड हम सबको बता पाएँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी प्राउड एंड प्राइड से भरी हुई है, ना कि सिर्फ हमने स्लेवरी करी है, हम सिर्फ लोगों के अंडर नहीं रहे हैं, ना ही मुगल्स और ना ही ब्रिटिशर्स। उससे पहले की हमारी क्योंकि मुगल्स और ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री हमारी अगर ली जाए तो 1 से 2% है, बट उससे पहले की हिस्ट्री ना हमें कोई बताई गई है, ना कभी हम जानने के लोगों ने कोशिश करी। बट आगे ऐसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं जिससे लोगों को पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। जो मेनली हमारी 99% हिस्ट्री, जो वास्ट हिस्ट्री है, वो अब आगे लोगों के सामने आ रही है। ये भी एक छोटा सा ड्राफ्ट उसके तरफ एक कदम है एंड हम उम्मीद करते हैं एंड वी शुड सपोर्ट दिस ड्राफ्ट कि आगे ऐसा ही हो और छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सबको पता चल पाए कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको ना पता हो बट एक डिस्कशन करेंगे छोटा सा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे टॉक के, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।